उनके विचार है कि कम कमाओ लेकिन इतना तो जरूर कमाओ कि रोटी अपने पैसों की खाओ। आपका जीवन बता देता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार उचित है। आप अपना जीवन बदलो, लोगों का व्यवहार स्वतः बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़कर आध्यात्म और दर्शन की ओर रुख किया और बहुत ही कम समय में अपने विचारों और आध्यात्मिक शिविरों की सहायता से लाखों फॉलोअर्स बना लिए हैं। दोस्तों, इनका नाम है आचार्य प्रशांत। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारी पहुंचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। आचार्य प्रशांत का मूल नाम प्रशांत त्रिपाठी है। आचार्य प्रशांत का जन्म 7 मार्च सन 1978 को हुआ था। आचार्य प्रशांत आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पिता एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे और माता गृहिणी थी। प्रशांत अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। आचार्य प्रशांत एक लेखक, वक्ता, धर्मगुरु के अलावा पूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत थे। आचार्य प्रशांत सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये सनातन धर्म के वेद और उपनिषदों की शिक्षा देते हैं। ये शाकाहारी है और शाकाहार को बढ़ावा देते हैं। आचार्य प्रशांत की स्कूली शिक्षा लखनऊ में हुई थी। माता पिता और शिक्षकों के अनुसार वे एक ऐसे बच्चे थे जो अचानक कोई शरारत कर सकते थे और अचानक से ही विचारशील भी हो सकते थे। दोस्त भी उन्हें एक अथाह स्वभाव होने के रूप में याद करते हैं। अक्सर यह निश्चित नहीं हो पाता था कि वह मजाक कर रहे हैं या गंभीर है। वे एक शानदार छात्र थे। उन्होंने लगातार अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और सबसे अधिक प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी मां को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए कई बार मदर क्वीन के रूप में सम्मानित किया गया था। शिक्षक उनके बारे में कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था जो साइंस में, ह्यूमैनिटीज में उतना ही मेधावी हो जितना गणित और अंग्रेजी हिंदी में। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल ने बोर्ड परीक्षाओं में एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए और एक विद्वान होने के कारण एक सार्वजनिक समारोह में उनका सम्मान किया था। आचार्य प्रशांत ने सन 1999 में आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा ली और आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया। ये एक धार्मिक वैदिक शिक्षक बनने से पहले आईएएस पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। उनका सपना आईएएस बनना था, क्योंकि उनके पिता के साथ परिवार के कई और सदस्य सरकारी नौकरी करने वाले थे। इस वजह से प्रशांत ने 15 वर्ष की आयु से ही आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, वह अपने जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करे और ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, ताकि आगे चलकर उसे अपना भविष्य बनाने में किसी तरह की कोई समस्या न आए। कुछ ऐसा ही आचार्य प्रशांत के माता पिता भी चाहते थे। लेकिन आचार्य प्रशांत, जिन्होंने न सिर्फ आईआईटी, आईआईएम बल्कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्वालिफाई करने के बावजूद उस क्षेत्र में ना जाकर आध्यात्म की राह थाम ली। आखिर क्यों? उन्होंने आईएएस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और 2 महीने के प्रशिक्षण काल में ही उन्हें साफ साफ दिख गया कि सरकार में काम करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़ेगा। थोड़ा समय और बीता और 22 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा, नहीं, अभी मैं जवान हूँ और अपना जीवन ऐसी किसी व्यवस्था को समर्पित नहीं कर सकता जो मुझे निरंतर हुक्म देती रहे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। बस फिर क्या था, यहीं से वो बदलाव आया और सफ़र शुरू हो गया। उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए थी, जो इन सभी जगहों पर कार्यरत होकर उन्हें कभी नहीं मिल पाती। उन्हें अपना जीवन स्वच्छंद रूप से व्यतीत करना था। आचार्य प्रशांत के विचार, उनकी सोच पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। आचार्य प्रशांत अतीत भूलकर आगे बढ़ने में यकीन करते हैं।
एक उदाहरण के तौर पर आचार्य प्रशांत बताते हैं कि अगर आपने 200 रुपये में किसी फिल्म की टिकट खरीद ली है और 1 घंटे तक फिल्म देखने के बाद आपके मन में यह बात आती है कि इसके आगे भी आपको अगला 1 और घंटा देना है या नहीं, वहीं दूसरी तरफ मन में यह भी आता है कि जब 200 रुपये भी लगा दिए हैं और 1 घंटा भी दे दिया है तो फिर अगला 1 घंटा देने में बुराई ही क्या है। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह ख्याल आए कि जब पैसा और समय दोनों ही लगा दिए तो आगे देख ही लेते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके 200 रुपये लगाने के बाद भी 1 घंटा व्यर्थ हो चुका है तो फिर आगे का 1 और घंटा व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता। जबरदस्ती वहाँ मन मारकर बैठने से अच्छा है आप आगे बढ़े। आचार्य प्रशांत को नौकरी या बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि जो बदलाव वो दुनिया और लोगों में लाना चाहते हैं वो नौकरी या बिजनेस से नहीं लाया जा सकता। इसलिए उन्होंने अध्यात्म की ओर अपना रुख किया। छात्र जीवन से ही उनका झुकाव सामाजिक कुरीतियों और गलत धारणाओं को दूर करने की ओर था। इसके लिए उन्होंने कई तरह के सामाजिक मुद्दों पर नाटकों और थिएटर कार्यक्रमों में अभिनय और उनका निर्देशन भी किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ ही गरीब बच्चों को भी पढ़ाया और अपना खर्च चलाने के लिए कई पार्ट टाइम काम भी किए। कॉलेज के बाद कुछ सालों तक उन्होंने कॉरपोरेट जॉब भी की। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉरपोरेट और सांसारिक जीवन को अलविदा कहा और अद्वैत फाउंडेशन की स्थापना की, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं के द्वारा मानव चेतना और जीवन को ऊपर उठाने का काम करती है। आचार्य प्रशांत कलम के माध्यम से लोगों तक आध्यात्मिक शिक्षा पहुंचाने लगे। उन्होंने अध्यात्म, उपनिषद, वेद और गीता पर कई किताबें लिखी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। 2014 में उन्होंने YouTube चैनल पर अपने विचारों और उपदेशों को अपलोड करना शुरू किया। शुरुआत में वे अपने मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया करते थे। फिर उन्होंने अपने वीडियो बनाना शुरू किए ताकि वह बेहतर संवाद कर सके। लोगों ने उनकी ज्ञान की प्रशंसा की और साथ ही अपने जीवन में उतारा और परिवर्तन का अनुभव किया। आचार्य प्रशांत युवाओं को जीवन जीने का सही अर्थ और उद्देश्य समझाते हैं और जीवन की वास्तविकताओं को साझा करते हैं। आचार्य प्रशांत काफी अच्छे वक्ता है और अपने विचारों के माध्यम से जीवन की गहराइयों को सरल भाषा में प्रकट करते हैं। आचार्य प्रशांत के विवाह के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही उन्होंने कभी इसके बारे में कोई जिक्र किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अविवाहित हैं और वे एक ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आचार्य प्रशांत के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।